बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि जामिया कराची के अंदर जो कायम सेंटर है ICCBS HJ भी उसे कहा जाता है, इसके अंदर मज़ीद सेंटर्स भी हैं। इसके एक डायरेक्टर तैनात रहे हैं जिन्होंने यकीनन मार्शल लॉ के दौर को भी क्रॉस किया है और तवील दौरानिया उन्होंने इस इदारे में बतौर डायरेक्टरशिप तैनात रहे हैं। वो 2002 से लेकर ऑनवर्ड 2022-23 तक ये डायरेक्टर रहे हैं। फिर उसके बाद गुज़िश्ता चंद माह हो चुके हैं कि इनको डायरेक्टरशिप से हटा दिया गया था। फिर इनकी जगह प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना शाहीन साहिबा को कायम मकाम डायरेक्टर बनाया गया था, क्योंकि बाज़ लोग जो हैं वो बाज़ अफसरान, मुलाजमीन और दीगर जो अमला है यहाँ पे वो बिल्कुल सख्त नालां था कि 22 साल हो गए हैं, एक अफसर के अलावा यहाँ पे कोई क्या नौजवान ब्लड नहीं है, कोई ऐसा काबिल शख्स नहीं है जो इस इदारे को चला सके, इस इदारे को रन कर सके, इस इदारे को आगे लेकर के जा सके। क्या सिर्फ इकबाल चौधरी ही हैं? और ख़ुद इकबाल चौधरी की काबिलियत पे एतराज़ उठने लगे थे कि क्या 22 सालों में उन्होंने अपना मुतबादल इस इदारे को नहीं दे सके, वो पाकिस्तान को क्या दे सकते होंगे और क्या दिया होगा उन्होंने, तो उनको हटा दिया गया था। फिर अब इसके दौरान उन्होंने मुतअद्दिद बार कोशिशें की, बड़े उन्होंने सोर्सेज लगाए, इस्लामाबाद से लगाए, डोनर्स को इकट्ठा किया और अंदर जो मुलाजमीन बैठे हुए थे उनको मोबिलाइज़ करने की कोशिश की कि किसी न किसी तरह भी एक दफ़ा उनको इदारे में अंदर धकेल दिया जाए, चाहे उन्हें एडवाइज़र लगा दिया जाए, चाहे उन्हें कोई भी ओहदा दे दिया जाए और किसी न किसी तरह वो ICCBS के अंदर रहें। जितनी आज तक मेरी सहाफ़ती लाइफ में 10-15 सालों में मैंने कोई ऐसा अफसर नहीं देखा है कि जिसको सीट से हटा दिया गया हो, लेकिन वो छोटे बच्चों की तरह बज़िद हो कि नहीं मुझे यहीं पे जाना है, मुझे यहीं पे रहना है, मुझे यही चीज़ चाहिए है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अगर हमने देखा है तो इकबाल चौधरी साहब के अंदर ये रेजिस्टेंस हमने देखी है और उसमें बिलाखिर वो कामयाब हो गए हैं। और आज प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद इराक़ी साहब ने उन्हें सख्त दबाव में आकर के अपने खुसूसी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्हें 6 महीने के लिए कायम मकाम डायरेक्टर बना दिया गया है। और ये किसी भी अफसर को एक सीट पर 6ठी बार बिठाना ये रिकॉर्ड है, इसे गिनीज बुक में आना चाहिए इस रिकॉर्ड को कि पाकिस्तान में एक ऐसा साइंटिस्ट भी है जिसको एक सीट पे मुसलसल 6ठी बार उन्हें तैनात किया गया है। और उस इदारे में कोई भी काफिल अफसर नहीं था जिसको इस जगह पे तैनात किया जाता। अब ज़ाहिर है इस पे सवालात उठ रहे हैं कि अगर प्रोफेसर फरजाना शाहीन साहिबा का ये कसूर था कि उन्होंने इदारे के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई, उन्होंने इदारे के अंदर जो तहकीकी माहौल था उसको इंसान दोस्त माहौल बनाया, तहकीक दोस्त माहौल बनाया, उसकी वजह से आप उन्हें अगर साइड करना चाह रहे हैं तो प्रोफेसर रज़ा शाह का क्या कसूर था? उनको अगर आप साइडलाइन, फरजाना शाहीन को साइडलाइन करना चाह रहे थे तो प्रोफेसर डॉक्टर आबिद अली का क्या कसूर था? और अगर इन दोनों को इनका कोई कसूर हो सकता था तो सैयद गुलाम मुशर्रफ साहब का क्या कसूर था? वो भी एक साइंटिस्ट हैं। अगर उनका कोई कसूर था तो फिर शबाना सांझी साहिबा का क्या कसूर था? वो भी प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, सीनियर हैं, इनसे कम से कम सीनियर हैं। और अगर उनका भी कोई कसूर था तो फिर उसके बाद प्रोफेसर डॉक्टर इस्मत सलीम साहिबा का क्या कसूर था कि उनको भी आपने नज़र वो भी उन पे नहीं डाली और उनको भी साइड लाइन करके एक रिटायर्ड शख्स को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात कहती है कि इस रिटायर्ड शख्स को दोबारा नहीं रखा जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो उसे कॉन्ट्रैक्ट पे 3-3 महीने के लिए रखा जाएगा और बैक वक्त 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट आपने दे दिया। और फिर एक ऐसे शख्स को जिससे अफसरान नाला हैं, जिससे मुलाजमीन नाला हैं, जिससे असातिज़ा नाला हैं, जिससे स्टूडेंट नाला हैं, जिससे पूरा इदारे की दरो दीवार नाला है कि एक बहुत बड़ी लाइन उन्होंने इदारे के अंदर कंस्ट्रक्शन की खड़ी कर दी है, बिल्डिंगें ज़्यादा बना दी हैं, स्टूडेंट कम हैं। 1 अरब के बजट के अंदर 12 स्टूडेंट साल में तैयार होते रहे। ये इस इदारे की प्रोग्रेस है जिस पे आने वाले वक्त में हम व्लॉग करके आपको बताएंगे कि इस इदारे की प्रोग्रेस क्या थी। लेकिन आज की रिपोर्ट में हम आपको ये बता रहे हैं कि 6ठी बार प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल चौधरी को इस इदारे का कायम मकाम डायरेक्टर बना दिया गया है। अब सूरत हाल क्या होने जा रही है, हमें जो पता चला है, बैनर्स बनाना शुरू हो गए हैं और इस वक्त असातिज़ा भी, मुलाजमीन भी, अफसरान भी, ये सब एक पेज पर हैं और उन्होंने एक एजेंडे का ऐलान कर लिया है कि हम किसी भी सूरत इकबाल चौधरी को इस इदारे में अब बतौर डायरेक्टर तस्लीम नहीं करेंगे, हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे। और इसके लिए वो प्रोटेस्ट पे जा रहे हैं, वो एहतजाज करने के लिए निकले हुए हैं।
اور انہوں نے بینرز تیار کر لیے ہیں، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے بالکل عدالت سے رجوع کر لیا ہے۔ ہماری رپورٹ کے مطابق اس وقت سندھ ہائی کورٹ میں ICCBS کے افسران پہنچ چکے ہیں اور وہ ہنگامی طور پر پچھلے کیس کا حوالہ دے کر کے باقاعدہ سے درخواست دے رہے ہیں ایمرجنسی کی، اور وہ اس آرڈر کو نہیں تسلیم کریں گے، اور یہ بڑی کشمکش کی صورتحال ہے۔ یہ پاکستان میں شاید میری ایجوکیشن رپورٹنگ کی لائف میں ایسا پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کسی شخص کو نہ ادارہ تسلیم کر رہا ہے، نہ وہاں کے افسران تسلیم کر رہے ہیں، نہ ملازمین تسلیم کر رہے ہیں، نہ ہی اسٹوڈنٹ تسلیم کر رہے ہیں، اور بلڈنگوں کے اگر ان کو زبان میسر آ جائے تو بلڈنگوں بھی یقیناً تسلیم کرنے سے قاصر ہوں گی، وہ بھی نہیں قبول کریں گی، لیکن اس کے باوجود سخت دباؤ میں آ کر کے ان کو لایا گیا ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چودھری سیٹ پہ بیٹھتے ہیں یا نہیں۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا، انشاءاللہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس آپ کو بتائیں گے کہ مزید اپڈیٹس کیا ہیں۔ افسران اور ملازمین پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں، ان کی پریس کانفرنس اگر ہوئی تو وہ بھی آپ کو کور کریں گے، دکھائیں گے، بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے، اور آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں، کیا سوچ ہے، آپ کی امیدیں کیا ہیں، آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عظمت خان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔